व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। एकदम ढाबा स्टाइल रेसिपी बना रहा हूँ, चिकन दो प्याज़ा। और ये इतनी ऑर्डर की जाती है रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर, और माइंड ब्लोइंग बनती है। एकदम आसान तरीके से एकदम मज़ेदार वाला चिकन दो प्याज़ा कैसे बनता है वो आज बता रहा हूँ। साथ ही में लास्ट में फिर तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। चिकन दो प्याज़ा एकदम ढाबा स्टाइल बनता कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो ऑन द बोन चिकन ले लिया है। इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधे नींबू का रस और 1 से 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से सारी चीज़ें चिकन को लगा लीजिए। जब तक हम आगे की तैयारी करेंगे तब तक इस चिकन को ऐसे ही मैरिनेट होने दीजिए। अब ग्रेवी बनाने के लिए एक हांडी ले लीजिए, अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी और 2 टेबलस्पून तेल ऐड करके अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालने, तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च ले लिए। सारे खड़े मसाले ऐड कर दीजिए। साथ ही में आधा टीस्पून हींग और 6 मीडियम साइज के प्याज मैंने स्लाइस करके ऐड कर दीजिए। कोशिश कीजिए स्लाइस्ड प्याज ऐड करने के लिए, चॉप प्याज मत ऐड कीजिए। प्याज को अच्छे से स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनना है, जब तक कि प्याज जो हमारे अच्छे से भून नहीं जाते, लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाते। तो अभी आप देख सकते हो प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो गए हैं। इस स्टेज पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड करनी है। अब अच्छे से स्टर करके अदरक और लहसुन को भी भून लेना है आपको 3-4 मिनट के लिए। और इस स्टेज पे क्या होगा, आपके प्याज भी जो है वो और डार्क ब्राउन हो जाएंगे। अच्छे से भून लेना है। एक ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिए और फिर पकाइए। प्याज एकदम ब्राउन हो जाएंगे और अच्छे से प्याज आपका भून जाएगा। प्याज का भुनना इस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो प्याज अच्छे से एकदम भून चुके, एकदम डार्क ब्राउन रंग आ चुका है। इस स्टेज पर यहाँ पर 3 चॉप किए हुए टमाटर ऐड करने, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर ऐड करके अच्छे से स्टर कर लेना है। और अब हाई फ्लेम पर कुक करते हुए तेल सेपरेट होने तक और जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं, अच्छे से भून जाएं, तब तक अच्छे से इसको भूनना है। मसाला अगर बीच में ड्राई हो रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके आप फर्दर कुक कर सकते हैं। अच्छे से टमाटरों को आपको भून लेना है। तो आप देख सकते हो तेल भी अलग हो चुका है, टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए। अब एक बोल के अंदर आधा कप दही, 2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर डालकर अच्छे से आपको फेंट लेना है। मसालों को अच्छे से दही से मिला लेना है। इस तरीके से जब दही में मसाले मिलाते हैं तो दही फटता नहीं है। दही को ऐड कर दीजिए। ध्यान दीजिए फ्लेम लो ही है। अच्छे से आपको स्टर कर लेना है। एक बार दही अच्छे से मिल जाए तो फ्लेम को आप फिर से हाइपर करके इसे अच्छे से आपको भूनना है, जब तक कि तेल फिर से सेपरेट नहीं हो जाता है। लगभग 4-5 मिनट लग जाएंगे। दही का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो 4-5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो दही अच्छे से पक चुका है, तेल भी छूट चुका है। इस स्टेज पर मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो ऐड कर दीजिए। अब हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक आपको चिकन को भून लेना है, ताकि चिकन जो है वो बाहर से पक जाए और मसाले के साथ चिकन की भुनाई हो जाए। अब ढक्कन लगाकर आपको 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर चिकन को पकाना है, या चिकन आपका ऑलमोस्ट कुक हो जाए तब तक पका लीजिए। बीच बीच में चाहें तो आप चेक करके स्टर कर सकते हैं। जब तक चिकन कुक हो रहा है, साइड पर चिकन दो प्याज़ा के लिए प्याज को काट लेना है। तो एक पील किया हुआ प्याज मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसे इस तरीके से 4 हिस्सों में आपको काट लेना है। 4 हिस्सों में काटने के बाद इस तरीके से इसके पेटल्स निकल जाएंगे। तो इसके जो लेयर्स हैं इसको सेपरेट करके प्याज के पेटल्स इस तरीके से ले लीजिए और एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। साथ ही में एक टमाटर ले लीजिए। टमाटर को भी इस तरीके से आपको क्वार्टर्स में कट कर लेना है, या ऐसे बड़े बड़े पीसेस में आप कट कर लीजिए और सेम बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। अब एक हमाम दस्ता ले लीजिए, उसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कीजिए और दरदरा इस धनिया को आपको पीस लेना है। एकदम कोर्सली पीसना है, खड़ा खड़ा रह जाना चाहिए धनिया। तो आप देख सकते हो धनिया को मैंने किस तरीके से हल्का सा कूट लिया है। एक बार ये सारी चीज़ें हो जाए तो साइड वाला प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि तेल अलग हो चुका है और चिकन ने भी पानी जो है वो छोड़ दिया है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहा हूँ कि हल्की सी ग्रेवी जो है वो बढ़ जाए। और आप देख सकते हो मैंने कैसे एक लटपटी ग्रेवी जो है वो बना ली है इसकी। अब साइड में आपको एक पैन गरम कर लेना है अच्छे से। एकदम गरम हो जाए पैन, उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डालिए। घी भी गरम हो जाए तो 2 इसमें साबुत कश्मीरी लाल मिर्च तोड़कर डाल दीजिए। क्रश किया हुआ जो धनिया है वो ऐड कर दीजिए। 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च और जो प्याज और टमाटर को हमने कट किया था वो ऐड कर दीजिए।
हाई फ्लेम पर 30 सेकेंड्स के लिए यहाँ पर आपको टॉस करना है, थोड़ा सा पका लेना है। एक बार इस तरीके से आपने प्याज और टमाटर को पका लिया है, फटाफट चिकन में ट्रांसफ़र कर देना है। अब स्टर करके 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को कुक करना है, या चिकन जब तक अच्छे से गल जाए तब तक इसे पका लीजिए। एक बार आपका चिकन अच्छे से पक जाए तब इसमें 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर और 1 चुटकी भर होममेड गरम मसाला ऐड कर दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप टेस्ट कर लीजिए, अगर नमक आपको एडजस्ट करना है तो इस स्टेज पर कर दीजिए। ऊपर से खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारा चिकन दो प्याज़ा ढाबा स्टाइल रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। ये चिकन दो प्याज़ा इतना डिलिशियस बना है और मज़ा आ गया इसे तंदूरी रोटियों के साथ खाने में। आपको ट्राई करनी है रेसिपी ज़रूर अपने घर पे। और जितने भी मेरे वेजिटेरियन फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी सॉर्टेड है एकदम सब सीन। पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जाकर देखो। पनीर दो प्याज़ा बनाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। और साथ में वो मेरे तंदूरी रोटी जो मैं बनाता हूँ तवे के ऊपर, वो बनाओ तंदूरी रोटी के साथ, मज़ा आ जाएगा रेसिपी खाने में। कमेंट्स में बताओ ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.